बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि पर चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णमासी को यह पूर्णिमा मनाई जाती है। यह पर्व विशेष रूप से चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त होने और अमृत वर्षा के कारण विशेष रूप से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा का त्योहार एक विशेष महत्व रखता है और मान्यता यह है कि साल में यह एकमात्र ऐसी रात होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। यही कारण है कि इस रात को आसमान के नीचे खीर बना करके रखने से और अगले दिन उसको प्रसाद के रूप में वितरण करने की और प्रसाद के रूप में खाने की परंपरा हमारे देश में है, जिससे हमें आरोग्यता मिलती है और हमारे घर में सुख समृद्धि की बरसात होती है। शरद पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की सभी कलाएं पूर्ण रूप से इस धरती पर दिखाई देती हैं। सज्जनों, ये 16 कलाएं ही मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक शांति, सौंदर्य, बल, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति इत्यादि से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इन 16 कलाओं का महत्व है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था और इन सभी गोपिकाओं को भगवान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन गोपिकाओं के द्वारा जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो एक गोपी गीत का भी गायन किया गया था। आप अगर नित्य प्रति गोपी गीत का गायन करेंगे और इस शरद पूर्णिमा की रात में विशेष रूप से गोपी गीत का गायन करेंगे तो निश्चित ही सज्जनों आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और इसी रात धन की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण किया करती हैं और माता लक्ष्मी धरती पर घूम करके यह देखती हैं कि वह कौन है जो इस समय हमारी प्रतीक्षा में जाग रहा है। और माता लक्ष्मी के इस प्रकार को जाग रहा है ऐसा देखने के कारण इस पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहा करते हैं। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य का भी इसमें बहुत एक महत्व है। ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। क्योंकि इस समय चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होता है और उसमें विशेष औषधीय गुण आ जाते हैं। ब्रह्मांड की तरंगों के जो औषधीय गुण हैं वो चंद्रमा की चांदनी की किरणों से होते हुए हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। इस चांदनी में रखे गए दूध अथवा चावल की खीर को अमृत के समान समझा जाता है। यह सोमरस कहलाता है। चंद्रमा अपना सोमरस धरतीवासियों को प्रदान करता है। देवता भी, आपने वैदिक ग्रंथों में पढ़ा होगा कि देवता सोमरस का पान किया करते थे। वही सोमरस हमें इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के द्वारा हमारे द्वारा रखे गए खीर इत्यादि भोज्य पदार्थों में प्राप्त होता है। इस खीर को खाने से हमारा शरीर वर्ष भर निरोगी रहता है, हमें रोगों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में संचार होता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। घर में पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। घर में और मंदिर में पूजा स्थान पर एक चौकी स्थापित कराएं। इस प्रकार उस पर लाल, पीला,
सफ़ेद कोई भी रंग का जो वस्त्र आपके पास में उपलब्ध हो उसको बिछा करके एक अष्टकमल दल चावल का या फिर गेहूं के आटे का बना करके उसके ऊपर कलश स्थापित करके कलश की सामग्री को उसमें डाल करके उसके ऊपर पंचपल्लव तथा एक लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें। उस पूर्ण पात्र पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इस तरह उनका वैदिक रीति से हमें पूजन करना चाहिए। हमें पूजन की सामग्री में अगर हमारे पास माता लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है तो हम उनकी फोटो को भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा में हम अक्षत, गंगाजल, धूप, दीप, कपूर, फल, सुपारी और पान के पत्ते इत्यादि पूजन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन इस तरह हम अगर पूजन करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी। माता लक्ष्मी को इस प्रकार कलश पर स्थापित करके ही उनकी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाएं, भगवान को पुष्प, फल, अक्षत, रोली और नैवेद्य समर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प समर्पित करें और मिठाइयाँ यथासंभव एक आक्षी नारियल अगर आपको मिल जाए उसको समर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। अब सज्जनों, हम एक कटोरी में अपने गृह के सदस्यों की संख्या के अनुपात में अथवा जितने भी लोगों को हम प्रसाद बांटना चाहते हैं उनकी संख्या के अनुपात में किसी पात्र में चावल की खीर बना करके उसे गाय के दूध में पकाना है और उसमें केसर अवश्य डालें। गाय का दूध भी अमृत के तुल्य कहा गया है और चंद्रमा से भी अमृत ही निकलता है, तो यह आपके लिए सर्वौषधि बन जाएगा। ऐसा करते हुए उस चावल की खीर को पात्र में लेकर के खुले हुए मुंह के बर्तन में लेकर के हमें ऐसे स्थान पर अपनी छत पर स्थापित करना है जहां पर चंद्रमा की किरणें उस खीर के ऊपर पड़ें और उन किरणों से जो औषधीय गुण आते हैं वो उस खीर में सम्मिलित हो जाएं। ऐसा हमें रख करके रात्रि भर उस खीर को वहां पे विश्राम देना है। यथासंभव अगर आपको कीड़ों का डर हो तो आप एक बहुत पतला कपड़ा जिससे किरणें छन छन करके उस खीर के अंदर जा सकें तो आपको उसको ढक सकते हैं। और अगर ऐसा कोई डर नहीं है तो आप उसके खीर के पात्र को खुले मुंह वाला ही रखें। अब यथासंभव आपको जितनी दूर हो सके आपको भी चंद्रमा की चांदनी में उसकी किरणों का सेवन करना है, वहीं बैठना है और आसन पर बैठ करके चंद्रदेव के मंत्रों से ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप वर्ष भर निरोगी बने रहेंगे। इसके पश्चात आपको नीचे आकर के अपने पूजा स्थल में जाना है और माता महालक्ष्मी के सन्मुख आसन पर बैठ करके एक कमल गट्टे की माला को लेकर के ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 108 बार जप करना है। और यदि आपकी श्रद्धा बहुत अधिक है तो आप बहुत कई माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, यथासंभव जितनी संभव हो सके आप माता लक्ष्मी की माला को करिए। तथा इसके साथ आपको एक बहुत ही अचूक उपाय करना है। आप यदि संस्कृत में बन सके तो ठीक और नहीं बन सके तो उसका हिंदी अनुवाद भाषा टीका को पढ़ें और कनकधारा स्तोत्र जो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाई गई है उस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसका नाम ही कनकधारा है अर्थात स्वर्ण की बरसात। अगर आप इसका मन से चिंतन करते हुए माता लक्ष्मी का आप पाठ करेंगे तो आपके घर में भी धन समृद्धि की बरसात होने लगेगी। इसके बाद जो ऋग्वेद में सूक्त बताया गया है वो है लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त। हम यथासंभव श्री सूक्त का जाप करें, उसका पाठ करें और यदि संस्कृत में संभव ना हो तो हिंदी में करें। इस तरह हम माता लक्ष्मी के पाठ को अगर करेंगे तो आप ये मानिए कि आपको माता लक्ष्मी मनोवांछित वर प्रदान करेंगी। इस प्रकार का आराधन करने से
और इसके बाद में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने से हमारे घर की धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर हो जाएंगी। अगली सुबह हमें प्रातःकाल स्नान आदि के बाद में भगवान को उसी खीर का जो हमने रात में रखी थी प्रसाद लगाना है। इसके बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ उसको ग्रहण करना है। यथासंभव हो सके अपने मित्रों को, पड़ोसियों को भी उस प्रसाद का वितरण करें। जरूरतमंदों को हमें अगले दिन अन्न, द्रव्य, वस्त्र इत्यादि का दान करना है। ये बहुत ही पुण्यदायी कहा गया है। अब हम बात करते हैं अंत में कि ये शरद पूर्णिमा की तिथि अक्टूबर महीने में कब पड़ेगी। तो सज्जनों, पूर्णिमा तिथि का जो शुभारंभ है वो 6 अक्टूबर को दोपहर 11:12 पर हो रहा है एवं इसका जो समापन है वो 7 अक्टूबर को 9:21 पर हो रहा है। परंतु हम जो पूर्णिमा तिथि का ये कृत्य करते हैं ये सब रात्रि के कृत्य बताए गए हैं। माता लक्ष्मी पूर्णिमा की रात में ही आती हैं और इसके साथ ही जो चंद्र दर्शन के समय हमें खीर रखना है वो खीर भी रात्रि में ही रखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, 6 अक्टूबर को पूरी रात पूर्णमासी तिथि पड़ेगी तो हमको 6 अक्टूबर को ही खीर रखने का काम, चंद्रमा को अर्घ्य देने का काम और चंद्रमा की किरणों को सेवन करने का काम तथा माता लक्ष्मी का आराधन करने का काम करना है। और इस 6 अक्टूबर को ही हम ये सारे कार्य करेंगे। तत्पश्चात हम अगले दिन उदया तिथि पर पूर्णमासी तिथि पड़ रही है तो जो नित्य 12 महीने की पूर्णमासी तिथि रहते हैं वो 7 तारीख को अपना व्रत करेंगे। जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं उनके आयोजन को भी उन्हें 7 तारीख को ही करना है और जो दान पुण्य इत्यादि है वो भी 7 तारीख को ही करना है। लेकिन खीर का कार्यक्रम, अर्घदान का कार्यक्रम और महालक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम हम 6 अक्टूबर की रात को ही करेंगे। सज्जनों, अर्घदान का जो विषय है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। हमें एक रजत पात्र में चांदी का, अगर हमारे घर में कोई लोटा है अथवा चांदी का गिलास है अथवा चांदी की प्लेट है या चांदी का कोई भी पात्र हमारे घर में उपलब्ध हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप किसी पत्ते के दोने में अथवा किसी भी पात्र में दूध, जल, चावल, सफेद फूल और कुशा उसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके चंद्रमा जैसे ही निकलता है उसके सामने मुंह करके जो व्रत रहने वाले हैं वे भी और जो व्रत नहीं रहने वाले हैं वे सभी लोग उस दिन चंद्रमा को अपनी छत पर जाकर के अर्घ प्रदान करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जो व्रत रहे वहीं अर्घ दें और जो नहीं है वो अर्घ नहीं दे सकते हैं। सज्जनों, ये प्रक्रिया हम सबको करना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप उन सबको छत पर लेकर के जाइए, सबको चंद्रमा की किरणों का सेवन कराइए और एक एक करके क्रमशः ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए धीरे धीरे चंद्रमा की ओर मुख करके एक कोई पात्र नीचे रख लें ताकि वो जल हमारा कहीं बाहर न गिरे, पैरों के नीचे न पड़े और उस जल को अर्घ दे करके किसी गमले इत्यादि में विसर्जन कर दें अथवा किसी जीव जंतु इत्यादि को पिला दें या किसी पेड़ में विसर्जन कर दें या किसी नदी में विसर्जन कर दें। इस तरह आप अगर ये कार्य करेंगे तो भगवान चंद्रदेव आपके ऊपर बड़े प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सज्जनों, आशा है आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।